ओम गणेश हर हर महादेव जय सिया राम। सर्वप्रथम आप सभी को रक्षाबंधन की, रक्षा सूत्र बांधने की, ये जो भी पूरा अच्छा सा उपाकर्म की जो लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं उन सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का विषय सिर्फ और सिर्फ चंद्र ग्रहण के विषय में है, क्योंकि इसमें जो खास करके भारत से बाहर रह रहे हैं ना, वो लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड है, उनको सही माहिती प्राप्त नहीं हो पा रही है। क्योंकि अधिकतर देशों में मैं खुद घुमा हूँ, मैंने भी देखा है कि विदेश में रहकर भी समय की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे संस्कार, कल्चर, सब कुछ आचरण हमारे देश के ही होने चाहिए, करने चाहिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब जब भी बात आती है टाइम जोन की, जिसके ऊपर पूरा पंचांग, जिसके ऊपर पूरी तिथियाँ आधारित है, तो शायद हो सकता है अनजाने में वो लोग हमारे देश का ही सब कुछ आचरण करते हैं, और वो गलत है। क्यों गलत है? कि जिस देश में आप रहते हो वहाँ का लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, टाइम जोन जो है अधिक आगे है, अधिक पीछे है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका पंचांग अलग रहता है। अगर भारत में इस बार चंद्र ग्रहण दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो यूएस में भी सेम होगा, यूके में भी सेम होगा, यूरोप में भी सेम होगा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। ये जानना बहुत ही आवश्यक है। और इस बार तो रक्षाबंधन है, राखी का त्यौहार है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि क्या वो लोग राखी बांधे कि ना बांधे। तो आज मैं ये सब संशय आपके दूर करूंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आता है तो निसंदेह लाइक करें, सबसे ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको सही माहिती प्राप्त हो जाए। और अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारत देश में क्या इस बार चंद्र ग्रहण दिखाई देगा? तो बिल्कुल भी चंद्र ग्रहण भारत में दिखने ही नहीं वाला है। और अगर भारत में चंद्र ग्रहण दिखने ही नहीं वाला है तो कोई फिर नीति, नियम, सूतक पातक और कुछ भी आने वाला नहीं है। चंद्र ग्रहण दूसरा ऑस्ट्रेलिया में क्या दिखेगा? तो वहाँ पर भी नहीं दिखेगा, न्यूजीलैंड में भी नहीं दिखेगा, अरब के जितने भी अर्थात खाड़ीय जितने भी देश है वहाँ पर भी यह ग्रहण दिखने नहीं वाला है। तो फिर दिखेगा कहाँ? तो यूरोप में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, आंशिक रूप से लंदन में भी दिखाई देगा। और यूरोप और लंदन का समय अगर मैं आपको बता दूँ तो 28 अगस्त को सुबह के 2:23 को जो है यह जो चंद्र ग्रहण है वह यूरोप, लंदन में आरंभ होगा। 28 अगस्त की सुबह के 2:23 को ग्रहण आरंभ होगा। मुख्य ग्रहण जो है, जो एक ग्रहण का काल मुख्य रहता है, वो होगा 3:33 पर, और ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी सुबह के 5:12 पर लंदन, यूरोप में। तो अब हम क्या इसके नीति नियमों का पालन करें? जी हाँ, करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो चंद्र ग्रहण है, रात्रि काल में ही रहता है, पूर्णिमा में ही रहता है, तो ऑलरेडी ये पूरी रात में रहेगा। तो रात में तो आपको ऑलरेडी हम सारे नियम अनजाने में ही पालन करते ही है। हाँ, रात्रि काल में ये अवश्य है कि जैसे ग्रहण का आरंभ हो रहा है 2:23 पर, एक उदाहरण के तौर पे, तो फिर 2:23 से लेकर के सुबह के 5:12 तक, जिसमें आप ग्रहण के आरंभ में स्नान कर लीजिए। तीर्थों आदि में स्नान होता है, लेकिन विदेश में वो संभव नहीं है, तो तीर्थों का स्मरण करके आप स्नान कर लीजिए। स्नान कर लेने के बाद आपने ऑलरेडी जो पास्ट में पहले जो भी मंत्र साधना, गुरु से मंत्र लिया है, स्तोत्र पाठ लिया है, उसी को आपको रिपीट करना है। क्योंकि चंद्र ग्रहण में नया मंत्र, नया स्तोत्र आदि का कभी भी आरंभ ना करें, उससे बड़ा महापाप और कोई नहीं होता। ऑलरेडी आप जो नित्य मंत्र, स्तोत्र, पाठ, कवच आदि करते हो, उसी को आप कंटिन्यूस कीजिए। जैसे अगर यूके की बात करूं तो जो ग्रहण का आरंभ है 28 अगस्त को 2:23 से लेकर के पूर्ण हो जाएगा सुबह 5:12 तक। अगर आप ये 2 घंटों तक कंटिन्यूस करना चाहते हो, मंत्र स्तोत्र पाठ आदि, तो कर सकते हो। अगर आप इस काल में ना कर पाए तो जो ग्रहण का मुख्य समय है 3:33 से लेकर के 5:12 के बीच में भी आप कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है ग्रहण के आरंभ में स्नान करना चाहिए। ग्रहण का जो मध्यकाल रहता है, जिसमें मुख्य ग्रहण होता है, उसमें मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ आदि करना चाहिए। और पुनः जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो फिर से स्नान कर लीजिए, बस इतना ही करना है। और यही नियम चंद्र ग्रहण में लागू होता है। लेकिन मुख्य नियम है कि नया मंत्र, स्तोत्र पाठ आदि आपको नहीं करना है। अब दूसरा ग्रहण कहाँ दिखाई देगा? तो कनाडा में भी आंशिक रूप से यह ग्रहण दिखाई देने वाला है। और कनाडा में जो ग्रहण का काल रहेगा वो शुरुआत होगी 27 अगस्त को रात्रि काल के 10:33 से।
27 अगस्त की रात्रि काल से, और समाप्त होगा 28 तारीख की सुबह 1:51। तो शुरुआत होगी कनाडा में 27 अगस्त 10:33 से। मध्य मुख्य जो काल ग्रहण का रहेगा वो 12:12 को, और समाप्त हो जाएगा 1:51 को। और वही नियम जो अभी मैंने बताया, वही पूजा पाठ का भी नियम आपको यहाँ पर लागू होगा। फिर अमेरिका में अर्थात यूएसए में भी ग्रहण दिखाई देगा, और यूएसए में मैंने जो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड वगैरह लिया है वो न्यूयॉर्क का लिया है, और वहाँ पर भी सेम कनाडा की तरह ही है कि 27 अगस्त की रात्रि को 10:33 पर यह ग्रहण आरंभ होगा। ग्रहण का मुख्य काल है वो 12:12, अर्थात वहाँ पर तारीख चेंज हो गई, 28 अगस्त के रहेगा मध्य रात्रि के, और ग्रहण समाप्त हो जाएगा 1:51 28 अगस्त को। तो अमेरिका में ये ग्रहण दिखाई देगा। बहुत बड़ा देश है, आप जहाँ जिस राज्य में हो उसका आप ऑनलाइन या कहीं पर भी पंचांग देखकर ही आचरण कीजिए। वैसे ही कनाडा में है और वैसे ही यूरोप में है, लेकिन जो मैंने बताया वो मैंने पंचांगों को लेकर ही हर एक अलग अलग देश के आपको बताया है, तो आप उसका आचरण कीजिए। और उसमें क्या साधना वगैरह है, तो जो मैंने आपको बताया कि आप पहले से जो साधनाएं कर रहे हैं, गुरु मंत्र हो, स्तोत्र हो, वो है उसी को कीजिए। नया कुछ भी आरंभ इस चंद्र ग्रहण में या कोई भी चंद्र ग्रहण में नहीं करना चाहिए। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आप जिस देश में हो उसका टाइम अलग है, उसका पंचांग अलग है, आचरण भी आपको उसी प्रकार से करना है। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।